नमस्ते, स्वागत है आपका एजुकेशन एरा पर। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक भूगोल के तत्व के बारे में। सामाजिक भूगोल के 4 प्रमुख तत्व हैं: वर्ग, नृजाति, जाति तथा धर्म। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। धर्म का संबंध मनुष्य की भावनाओं, श्रद्धा और भक्ति से है, जो उसका संबंध अलौकिक शक्ति से जोड़ती है। धर्म मनुष्य के आंतरिक जीवन को तो प्रभावित करता ही है, साथ में उसके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। धर्म सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का एक सशक्त साधन भी है। धर्म की विशेषताएं। अलौकिक शक्ति में विश्वास। जॉनसन का कथन है कि एक अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म का सबसे प्रमुख तत्व है। विश्वास के बिना किसी भी प्रकार धर्म का निर्माण और विकास नहीं हो सकता। धर्म के अंतर्गत एक ऐसी शक्ति में विश्वास किया जाता है जो अलौकिक और दिव्य चरित्र की होती है। विश्वास पर धर्म टिका हुआ है और जो लोग इस प्रकार का विश्वास नहीं करते वे नास्तिक कहलाते हैं। यह शक्ति साकार भी हो सकती है और निराकार भी। पवित्रता की धारणा। जिस धर्म को लोग मानते हैं उनकी दृष्टि में उस धर्म से संबंधित सब कुछ पवित्र होता है। दुर्खीम ने धर्म में पवित्रता पर बल देते हुए लिखा है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इस पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। प्रार्थना, पूजा या आराधना। धर्म में लोग जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं उससे लाभ उठाने व उसके कोप से बचने हेतु प्रार्थना, पूजा तथा आराधना करते हैं। हर धर्म के देवालय व विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। संवेगात्मक भावनाएं। धर्म भावना प्रधान होता है, तर्क प्रधान नहीं। अलौकिक शक्ति के प्रति संवेगात्मक भावनाएं होती हैं जिसकी अभिव्यक्ति उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भय, प्रेम आदि के रूप में की जाती है। विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक। धार्मिक क्रियाओं में अलग अलग धर्म में अलग अलग धार्मिक सामग्रियां, धार्मिक प्रतीकों, जादू टोनों, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश होता है। जैसे हिंदू धर्म में हवन, पूजा, आरती, केले, पीपल आदि की पूजा व गंगा जल और तीर्थ स्थानों का विशेष महत्व है, तो ईसाई धर्म में बाइबिल, क्रॉस, मोमबत्ती आदि का। इस प्रकार अन्य प्रतीकों या कुछ भौतिक वस्तुओं का समावेश भी धर्म के अंतर्गत होता है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधित अनेक प्रतिबंध लागू करता है। जाति की प्रमुख विशेषताएं। संस्तरण। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, वरन उनमें ऊंच नीच का एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का सबसे नीचा, क्षेत्र एवं वैश्य इनके मध्य में है। जन्म पर आधारित होने के कारण इस संस्तरण में स्थिरता एवं दृढ़ता पाई जाती है। समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद तथा कार्य निश्चित हैं। धुर्ये कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपने ही जाति तक सीमित होती है। व्यक्ति की निष्ठा एवं श्रद्धा समूह के बजाय अपनी ही जाति के प्रति होती है। विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति तथा उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वालों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। वेस्टरमार्क ने तो जाति अंतर विवाह को जाति का सार तत्व माना है। जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है। धर्म, शिक्षा, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने से जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती। किंतु हट्टन ने कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए हैं जिनमें जाति की सदस्यता पूर्णतः जन्मजात नहीं है। ये जातियां हैं मालाबार की अम्लवासी। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं जो यह बताते हैं कि उनके सदस्य
किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं, उनके हाथ का बना भोजन व किनके यहाँ पानी पी सकते हैं, किनके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी जा सकती है, किनके यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है आदि। वर्ग वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति लौकिक आयाम जैसे शिक्षा, पेशा, आय, आवासीय दशा या जीवन स्तर आदि पर अर्जित स्थिति के आधार पर एक वर्ग का सदस्य होता है। वर्ग की प्रमुख विशेषताएं: पूर्णतया अर्जित वर्ग की सदस्यता जाति की भांति जन्म से आधारित नहीं होती, अतः यह अर्जित है। एक व्यक्ति अपने गुण, शिक्षा एवं धन में वृद्धि करके उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। वर्ग जीवन: एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। उच्च वर्ग के लोग विशिष्ट वस्तुओं का उपभोग करने, अपव्यय करने एवं दिखावा करने में अधिक विश्वास करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग के लोग रूढ़ियों एवं प्रथाओं के पालन में, निम्न वर्ग का जीवन अभावग्रस्त होता है। समूहों का उतार चढ़ाव: समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर एवं कुछ वर्ग मध्यम एवं कुछ निम्नतम स्थान पर होते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति अन्य वर्गों की तुलना में सर्वाधिक होती है और उसके सदस्यों की संख्या भी कम होती है। निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति भी कम होती है तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे कई सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। ऊंच नीच की भावना: एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं तथा अपने वर्ग के प्रति उनमें हम की भावना पाई जाती है। शासक एवं संपन्न वर्गों के लोग शासितों एवं गरीब वर्गों को अपने से हीन समझते हैं तथा निर्धन लोग धनी वर्गों को अपने से ऊंचा। वर्ग चेतना: प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है। उनमें उच्चता, निम्नता या समानता की भावना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने या बचपन से ही उसके सदस्यों का समाजीकरण उस वर्ग के अनुरूप होने से उस वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। जन्म का महत्व नहीं: यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य होगा जिसमें उसका जन्म हुआ है। वर्ग की सदस्यता को तय करने में व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, संपत्ति तथा कुशलता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्ग जाति की भांति शहदों के लिए जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होते। नृजाति: समान भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति आदि के आधार पर लोगों का एक समूह जो अन्य समूहों से अलग दिखता है या अपने को अलग मानता है उसे नृजाति समूह कहते हैं। नृजाति की विशेषताएं: नृजाति एक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषा संबंधित समूह होता है। नृजाति समूह दूसरे नृजाति समूह से भिन्न हो सकता है। नृजाति भी एक समुदाय या समूह होता है। नृजाति समूह धार्मिक विश्वास, भाषा व सांस्कृतिक विरासत एक जैसी होती है। नृजाति समूह की सृजनशीलता को प्रकट करता है। नृजाति समूह राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ताकि वे अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकें। नृजातियों में समानता तथा अन्यता विद्यमान रहती है। थैंक यू।